वेलकम माय यूट्यूब चैनल एक एनर्जी क्लासेस में आपने आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों, आज हम नई डिजीज पीडियाट्रिक की डिजीज लेकर फिर से हाजिर हैं। आज हम केएमसी के बारे में पढ़ेंगे। ये कोई डिजीज कंडीशन नहीं है। केएमसी कोई बेबी है, उसको टेम्परेचर हाई है या कुछ और अबनॉर्मलिटी है तो उसको केएमसी प्रोवाइड की जाती है। तो आज का टॉपिक अपना केएमसी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके पास कंटिन्यू रोज क्लासें आ रही है। कोई वजह हो जाए उसकी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन रेगुलर क्लासें आती रहेगी, रेगुलर वीडियो आएंगे आपके पास। और पीडियाट्रिक के होते ही हम एमएसएन स्टार्ट करेंगे, फिर और भी क्लासें लगनी है। तो आप कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहें। तो आज स्टार्ट करते हैं केएमसी। तो इंट्रो। सबसे पहले केएमसी को किसने प्रपोज किया था? केएमसी इज किसके द्वारा दिया गया था? पोज बाय एडगार रे। कब? 1978 में सबसे पहले केएमसी दिया था एडगार रे के द्वारा। और दोस्तों, केएमसी कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। आप कंफ्यूज मत हो ना। अगर केएमसी आ रहा है कंगानू मदर केयर केवल मदर प्रोवाइड कर सकती है, कोई भी फैमिली मेंबर केएमसी को प्रोवाइड कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट डाउन कर लो। ऑल द फैमिली मेंबर कैन प्रोवाइड केएमसी। कोई भी फैमिली मेंबर केएमसी को प्रोवाइड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मदर ही केवल केएमसी प्रोवाइड कर सकती है, कोई भी फैमिली मेंबर केएमसी प्रोवाइड कर सकता है। आप इसको नोट डाउन कर लो पहले। अब आगे देखते हैं। इंट्रो में चल रहा है, ये इंट्रो में चल रहा है अभी। ए बेबी, कोई बेबी है बोर्न विथ एलबीडब्ल्यू, लो बर्थ वेट बेबी हुआ है तो उसको केएमसी प्रोवाइड करेंगे। और अगर कोई बेबी लो बर्थ वेट बेबी है तो उसको केएमसी प्रोवाइड कराएंगे। इश्यू है ब्राइटनेस का, ठीक है। ठीक, तो उसको के लो एलबीडब्ल्यू मीन्स लो बर्थ वेट बेबी। और किस बेबी का टेम्परेचर इंक्रीज है तो टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या प्रोवाइड करेंगे? टू प्रोवाइड केएमसी। कोई तो इस क्लास में हमें बताया इंट्रो में, बेबी अगर लो बर्थ वेट बेबी है तो उसको केएमसी प्रोवाइड करेंगे। कोई भी फैमिली मेंबर केएमसी को प्रोवाइड कर सकता है और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए केएमसी प्रोवाइड कराएंगे। तो नोट डाउन कर लो। अब क्या क्या कंपोनेंट है, किस तरीके से केएमसी को प्रोवाइड करेंगे, तो ये अब करेंगे रीडिंग। कंपोनेंट ऑफ केएमसी, फर्स्ट सेकंड, थ्री कंपोनेंट है। तो पहला कंपोनेंट है कंगारू पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे बेबी की, कौन सी मदर की पोजीशन होगी, किस तरह केएमसी को प्रोवाइड करेंगे, तो ये पहला कंपोनेंट कंगारू पोजीशन। इनको एक एक पढ़ेंगे। कंगारू न्यूट्रिशन और कंगारू थ्री नंबर पे कंगारू डिस्चार्ज। तो ये कंपोनेंट है, थ्री कंपोनेंट केएमसी के।
पहला कंपोनेंट पढ़ेंगे हम कंगारू पोजीशन। पहला कंपोनेंट देखेंगे कंगारू पोजीशन। तो मदर, पहले मदर की पोजीशन देखेंगे, कौन सी पोजीशन लेंगे, मदर। नोट डाउन कर लो। मदर की कौन सी पोजीशन देंगे, सेमी रिक्लाइन, सेमी रिक्लाइन पोजीशन। सेमी रिक्लाइन पोजीशन कौन सी, सुपाइन पोजीशन होती है जो 30 डिग्री एलिवेटेड हो जाती है। बेड है, नॉर्मल सुपाइन पोजीशन है, तो इसको 30 डिग्री एलिवेटेड, तो ये सेमी रिक्लाइन पोजीशन हो जाएगी। पोजीशन का एक टॉपिक लेके अच्छे से एक बार और बता देंगे आपको। अभी तो सेमी रिक्लाइन पोजीशन याद रख लो कि केएमसी में मदर की कौन सी पोजीशन होगी, सेमी रिक्लाइन पोजीशन। तो सेमी रिक्लाइन ही क्यों देंगे, आपके मन में आया होगा सेमी रिक्लाइन क्यों पोजीशन दे रहे हैं। तो सेमी रिक्लाइन पोजीशन किस लिए दे रहे हैं, टू प्रिवेंट जीईआरडी, जीआरडी गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स, सेकंड क्लास अपनी पीडियाट्रिक की, वो जीआरडी के बारे में ही है। इसमें क्या होता है, बैक फ्लो होता है, गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं, कुछ भी खाया वो बैक फ्लो हो जाता है, किसके कारण, इसोफेगस, लोअर इसोफेगस स्नेक्चर या कार्डिक स्नेक्चर के कारण ये जीआरडी वाली कंडीशन होती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मदर को कौन सी पोजीशन देंगे केएमसी में, सेमी रिक्लाइन पोजीशन। आपको कुछ भी वर्ड नहीं समझ में आए तो उसका मीन्स निकालो, क्यों दे रहे हैं सेमी रिक्लाइन। सेमी रिक्लाइन इसलिए दे रहे हैं टू प्रिवेंट जीआरडी। अब मदर की पोजीशन हो गई, अब बेबी की पोजीशन नोट डाउन कर लो आप। तो नोट डाउन कर लिया, तो आगे पढ़ते हैं बेबी की पोजीशन कौन सी रहेगी। बेबी की पोजीशन, पहला पॉइंट चल रहा है अपना वो क्रैक कंपोनेंट में, कंगारू पोजीशन में केपी। तो बेबी की प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन इन मदर एपिगैस्ट्रियम रीजन, मदर के एपिगैस्ट्रियम रीजन में, एपिगैस्ट्रियम रीजन में प्रोन पोजीशन। अब एपिगैस्ट्रियम रीजन एब्डोमेन पार्ट को 9 रीजन में बांटा गया, क्वाड्रेंट में। पहले अपनी पहली क्लास थी पिछली वाली, उसमें बता दिया था, वैसे एक बार फिर से बता देता हूँ। एब्डोमेन पार्ट को 9 रीजन में बांटा गया। तो ये अपना अम्बिलिकल, एपिगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम, ये लेफ्ट या राइट, इस हिसाब से अपने बॉडी को देख लो। तो ये हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर, इलियक, और ये इधर राइट आ जाएंगे हाइपोकॉन्ड्रियम। तो ये एपिगैस्ट्रियम रीजन, इस पर बेबी को प्रोन पोजीशन में लिटाएंगे। तो मदर की हो गई सेमी रिक्लाइन, और बेबी की एपिगैस्ट्रियम रीजन, मदर के प्रोन पोजीशन इन द मदर एपिगैस्ट्रियम रीजन पर। तो ये पोजीशन हो गई। अब बेबी की नेक, बेबी नेक इन फ्रंट साइड, या तो लेफ्ट रहेगी या राइट रहेगी, बेबी की नेक एक साइड में रहेगी। तो ये भी बेबी पोजीशन में, और बेबी का आगे की तरफ नेक को वन साइड एंड एक्सटेंड अपवर्ड, आगे की तरफ रहेगी, किसकी वजह से, ताकि बेबी इजीली रेस्पिरेशन
तो बेबी पोजीशन में पहले पढ़ा हमने मदर की पोजीशन, सेमी रिक्लाइन पोजीशन, बेबी की मदर की सेमी रिक्लाइन पोजीशन, फिर बेबी का पोजीशन, बेबी की पोजीशन आ जाएगी मदर के ऊपर प्रोन पोजीशन में, एपिगेस्टियम मदर के चेस्ट के एपिगेस्टियम रीजन में, एब्डोमेन के। और बेबी की पोजीशन अभी आगे और बताऊंगा मैं आपको अच्छे से। बेबी नी आर फ्लेक्स्ड एंड buttocks are abducent. Abducent means away from midline, मतलब ये मिडलाइन है तो बटक्स ऐसे बाहर निकले हुए रहेंगे। और नी आर फ्लेक्स्ड, इस टाइप से बटक्स अवे फ्रॉम मिडलाइन। एक तो किस लिए, ये कौन सी पोजीशन हो गई, लाइक प्रोप पोजीशन। तो हम कंपोनेंट बढ़ रहे थे, कंपोनेंट में 3 टाइप के कंपोनेंट थे, कंगारू पोजीशन, कंगारू न्यूट्रिशन और कंगारू डिस्चार्ज या फॉलोअप। तो पहला हमने कंगारू पोजीशन पढ़ा। कंगारू पोजीशन में मदर की और बेबी दोनों की पोजीशन देखेंगे। तो मदर की पोजीशन सेमी रिक्लाइन पोजीशन, सेमी रिक्लाइन पोजीशन मदर हो जाए। फिर बेबी को प्रोन पोजीशन इन मदर एपिगेस्टियम रीजन पे। फिर हमने बेबी के प्रोन पोजीशन में नेक को एक साइड रखेंगे, या तो इधर लेफ्ट या राइट, तो इस पोजीशन में रखेंगे। फिर हमने पढ़ा आगे बेबी नी आर फ्लेक्स्ड, बेबी के नी फ्लेक्स्ड होने चाहिए और बटक्स आर एब्ड्यूसेंट या अवे फ्रॉम मिडलाइन। कौन सी पोजीशन हो गई, लाइक प्रोप पोजीशन। तो ये कंगारू पोजीशन कंप्लीट हो। अब कंगारू न्यूट्रिशन सेकेंड। तो बेबी न्यूट्रिशन में क्या देंगे, बेबी कुछ खाना उस टाइम खाना थोड़ी खिलाएंगे उसको। तो सेकेंड कंगारू न्यूट्रिशन, कंगारू न्यूट्रिशन में क्या देंगे, एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग केएमसी। नोट डाउन करो। फिर पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, कंगारू डिस्चार्ज। अगर मदर प्रोवाइड कर रही है केएमसी तो कंगारू डिस्चार्ज, तो अर्ली डिस्चार्ज कर देंगे। इफ मदर प्रोवाइड केएमसी अर्ली डिस्चार्ज। तो कंपोनेंट हो चुके हैं तीनों कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट था कंगारू पोजीशन, तो मदर की सेमी रिक्लाइन पोजीशन बता दी और बेबी की प्रोन पोजीशन इन मदर एपिगेस्टियम रीजन। नेक राइटर लेफ्ट या राइटर राइट और अपवर्ड आगे की तरफ होनी चाहिए ताकि इजीली रेस्पिरेशन कर सके। फिर हमने पढ़ा बेबी की नीज आर फ्लेक्स्ड और बटक्स आर अब्ड्यूसेट या अवे फ्रॉम मिड लाइन, ताकि कौन सी पोजीशन हो गई वो प्रोप पोजीशन। फिर दूसरा पॉइंट था अपना कंगारू न्यूट्रिशन। कंगारू न्यूट्रिशन उस टाइम कुछ खाना खिलाएंगे थोड़ी, खाना ले जाके बेबी को खिला रहे हैं। एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करेंगे, नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग से ज़्यादा एक्सेसिव कराएंगे। और फिर कंगारू डिस्चार्ज, अगर मदर प्रोवाइड कर रही है केएमसी तो अर्ली डिस्चार्ज कर देंगे। तो ये अपना कंपोनेंट ऑफ केएमसी कंप्लीट हो। फिर आगे पढ़ेंगे हम क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया है कि ऐसे मतलब मदर बीमार है तो केएमसी प्रोवाइड करें, बेबी बीमार है केएमसी प्रोवाइड, तो क्राइटेरिया होता है उसका कब केएमसी प्रोवाइड करेंगे। तो अगला टॉपिक है पॉइंट है क्राइटेरिया ऑफ केएमसी, कब केएमसी प्रोवाइड करेंगे। तो पहले हम मदर के बारे में देखेंगे, फिर बेबी। मदर हीमोडायनेमिकली
स्टेबल होनी चाहिए। हीमोडायनेमिकली स्टेबल मीन्स ब्लड में कुछ अबनॉर्मलिटी नहीं हो, नॉर्मल होनी चाहिए, ब्लड कंटेंट नॉर्मल होने चाहिए। तो मदर, पहले मदर के बारे में देखेंगे, फिर बेबी। मतलब कुछ भी अबनॉर्मलिटी है मदर में तो मदर केएमसी प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर बेबी में है तो भी केएमसी, दोनों में नॉर्मल होनी चाहिए, तभी इस क्राइटेरिया, तभी हम केएमसी प्रोवाइड करेंगे। तो मदर हीमोडायनेमिकली स्टेबल, फ्री फ्रॉम, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, इजीली दिख जाएगा आपको, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम थी इसलिए थोड़ा टाइम लगा है, सॉरी, साउंड अच्छे से नहीं जा रहा था। तो हम केएमसी क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे थे। मदर में हीमोडायनेमिकल स्टेबल, मतलब ब्लड कंटेंट, हीमो ब्लड कंटेंट नॉर्मल होना चाहिए और फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। फिर है बेबी में भी सेम, हीमोडायनेमिकली स्टेबल और फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, तभी हम केएमसी प्रोवाइड करेंगे। दोनों में नॉर्मल होनी चाहिए। अगर मदर इन्फेक्शन है या कुछ हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है तो भी केएमसी प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर मदर हीमोडायनेमिकली स्टेबल है और फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन है लेकिन बेबी हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है तो भी केएमसी प्रोवाइड नहीं करेंगे। और बेबी का एक और क्राइटेरिया, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर, तभी हम केएमसी प्रोवाइड करेंगे। कितना है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये तो पता होगा, 34 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट डाउन कर लो। ड्यूरेशन आप पढ़ेंगे, अगला टॉपिक ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ केएमसी, ऐसे तो है नहीं सारे दिन ही लगातार देते रहे केएमसी की कब रिक्वायरमेंट है, वो भी कितनी कब देंगे, कैसे देंगे, सब पढ़ लिया। अब कितने टाइम तक देंगे ड्यूरेशन, एक है मिनिमम और एक मैक्सिमम। तो आप कमेंट करो कि बताओ केएमसी का ड्यूरेशन क्या होता है। मिनिमम तो मिनिमम तो 1 आवर और मैक्सिमम 24 आवर, इससे ज़्यादा नहीं देगा और इससे कम भी नहीं देंगे केएमसी। तो ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ केएमसी, नोट डाउन कर लो। अब दे दिया केएमसी, अब कब स्टॉप करेंगे उसको, कि कुछ अब चेंजेस आएंगे तब करेंगे, कब करेंगे, तो वो अगला टॉपिक है, वो व्हेन स्टॉप केएमसी। तो हम किसके लिए कर रहे थे बेबी का केएमसी, किस लिए प्रोवाइड कर रहे थे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, शुरू में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। तो व्हेन स्टॉप केएमसी, व्हेन बेबी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और बॉडी वेट अबो 2.5 kg, तो हम केएमसी स्टॉप कर देंगे। ये अपना टॉपिक आज का हुआ पूरा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि सभी को कंटेंट मिल सके। आपको जो कंटेंट उपलब्ध कराया वो सबसे बेस्ट है, और आप जो भी पूरा मतलब नर्सिंग फील्ड में कह लो, किसी में भी, एम्स में, सभी की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है आपको। थैंक यू दोस्तों।